वेलकम बच्चों, आज हम लेसन 3 पढ़ते हैं जिसका नाम है इन द जू। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। अरुण along with his younger sister नेहा visited the zoo। तो लास्ट संडे क्या था, जो वेदर था बहुत ही क्लाउडी था, बहुत बादल थे। तो जो अरुण था along with his younger sister, अरुण अपनी यंगर सिस्टर के साथ, जो उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम नेहा था, वो उसने जू विजिट किया। जू सभी को मालूम है क्या होता है। जू जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, आपने भी जू गए होंगे और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स वहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से अरुण जो अपनी यंगर सिस्टर के साथ नेहा जिसका नाम था, वो विजिट जू को देखने गया। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू दे सॉ अ ह्यूज क्राउड। तो जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंचे जू के, तो उन्होंने देखा बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स वाइल अदर्स वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। कुछ लोग एंट्रेंस के जो टिकट होते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस के टिकट है, वो खरीद रहे थे। वाइल अदर्स, बाकी कुछ ट्रीज के नीचे, जो पेड़ों की छांव होती है, वहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। एज दे एंटर्ड द जू, जैसे वो जू के अंदर एंटर किए, नेहा जो अरुण की बहन थी नेहा, वो क्या बोला उसने, आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू, कि मुझे बहुत डर लग रहा है जू के अंदर जाने में। डोंट यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू। तो क्या बोलती है वो नेहा, कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम अंदर जाएंगे तो जो जू के एनिमल्स है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अटैक्ड बाय, कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है जो जू में एनिमल्स हैं उनके द्वारा। तो ये देखिए यहाँ पे जू की पिक्चर दिखाई गई है और वो अरुण खड़ा है और साथ में उसकी सिस्टर नेहा है। और आगे पढ़ते हैं अरुण। डोंट वरी नेहा, इन द जू some animals are kept in the cages and some are kept in the area surrounded by the barrier. Look, there are so many animals here. तो देखो अरुण क्या जवाब देता है। वो कहता है डोंट वरी नेहा, नेहा तुम परेशान मत हो। जू में क्या होता है, कुछ एनिमल्स को केजेस में रखा जाता है। केजेस क्या होते हैं, केजेस मतलब पिंजरा। कुछ जानवरों को, कुछ एनिमल्स को पिंजरे में रखा जाता है, बाकी को एक सराउंडेड बाय द बैरियर, कुछ को आगे अवरोध लगा दिया जाता है। जैसे कुछ तारें होती हैं जिसमें कांटे होते हैं, तीखी तीखी और तीखे तारें, इस तरीके से अवरोध लगा दिया जाता है जिससे कि जो जानवरों को हम दूर से देख सकते हैं और मतलब हम बिल्कुल उसके पास ना जाएं। या कुछ जाल डाल दिया जाता है उसके ऊपर, इस तरीके से जानवरों को रखा जाता है, खुले में नहीं रखा जाता। लुक देयर आर सो मैनी एनिमल्स हियर, तो वो कहता है ये देखो कितने सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर। नेहा, ओह यस, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट। वेयर इज द जिराफ, तो नेहा क्या कहती है, यस, और मैं सबसे पहले किसको देखना चाहती हूँ, जिराफ को। कहाँ है जिराफ, वेयर इज द जिराफ। अरुण, सी द जिराफ इज नियर द फेंस। तो यहाँ पे जिराफ की फोटो दिख रही होगी आप लोगों को, आप बच्चों को। तो जिराफ कहाँ पर है, वो फेंस के बिल्कुल, फेंसिंग होती है ना, बिल्कुल जैसे फेंसिंग करते हैं हम, खेतों के आसपास फेंसिंग होती है, तो इस तरीके से वो दिखाता है कि जिराफ भी कहाँ है, फेंस के पास में ही है। फेंस भी एक तरीके से अवरोध पैदा करने का होता है, कि जैसे तारों के पीछे है, तो इस फेंस के पास में खड़ा है और देखिए इसकी कितनी लंबी गर्दन है। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक। नेहा, ब्रदर लुक एट द मंकीज। तो नेहा क्या बोलती है, ब्रदर चलो मंकी की तरफ देखते हैं, लुक एट द मंकीज, उन मंकीज की तरफ देखो। अरुण, यस द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। तो अरुण क्या कहते हैं, यस, जो मंकीज होते हैं वो क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं पेड़ों से ऊपर नीचे की तरह, ऊपर नीचे झूल रहे हैं पेड़ों पर। नेहा, ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर। तो टाइगर को देखकर क्या कहती है, ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर, टाइगर की तरफ देखो। अरुण, इट्स ऑन द रॉक, कि वो कहाँ खड़ा है। रॉक क्या होता है, रॉक होता है एक चट्टान, ठीक है, चट्टान पर खड़ा है। तो वो बोलता है अरुण, अरुण कहता है इट्स ऑन द रॉक। चलो आगे पढ़ते हैं।
देखिए इन पिक्चर्स में मंकीज दिखाई दे रहे हैं, ऊपर जिराफ था, मंकीज, फिर टाइगर, है ना। तो इस तरीके से देखिए आगे बढ़ते हैं। नेहा लुक ब्रदर द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक। तो कहती है देखो ब्रदर, देखो भैया, जो वो टाइगर है वो उस चट्टान से नीचे आ रहा है। इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, उसके जो बॉडी पर, शरीर पर धारियां बनी हुई हैं। फिर वो पूछती है वेयर इज द लॉइन, लॉइन कहाँ है। अरुण, सी द लॉइन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, इट लुक सो पावरफुल इट इज स्लीपिंग। तो देखिए टाइगर के नीचे लॉइन है। तो नेहा पूछती है लॉइन कहाँ है। तो अरुण क्या कहता है, जो लॉइन है वो अपनी गुफा के बाहर ही है। देखिए गुफा के बाहर है और क्या है, सो रहा है, और बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रहा है, और वो क्या है, सो रहा है। सी द लॉइन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, इट लुक्स सो पावरफुल इट इज स्लीपिंग। नेहा, वाओ लुक एट द पिकॉक। फिर नेहा कहती है देखिए पिकॉक की तरफ देखते हैं। अरुण, इट इज डांसिंग इन द गार्डन। पिकॉक क्या कर रहा था, डांस कर रहा था गार्डन में। नेहा, लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर। फिर वो दिखाती है देखो कौन सी बर्ड्स हैं, येलो कलर की बर्ड्स हैं। अरुण, येस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। तो अरुण कहता है कि वो जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री। तो अरुण फिर एक क्वेश्चन और पूछता है नेहा से कि क्या तुमने बेबी डियर, जो डियर का जो बेबी होता है, तुमने देखा है उस पेड़ के पीछे है, खड़ा हुआ है। नेहा, ओ यस एंड लुक देयर इज अ फैमिली ऑफ ज़ेब्राज। तो नेहा कहती हाँ यस मैंने देखा है, और ज़ेब्रा की तरफ भी देखो, पूरा परिवार है, जो फैमिली है ज़ेब्रा की वो भी वहीं पर ही है। अरुण, yes dear, the baby zebra is playing between the mother zebra and the father zebra. तो अरुण ये कहता है कि yes dear, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जो बेबी ज़ेब्रा है वो अपनी मम्मी और पापा के साथ खेल रहा है। They all have black and white stripes on their bodies. सभी के शरीर पे कौन सी धारियाँ हैं, ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स होती हैं। आपको भी मालूम है कि ज़ेब्रा के ऊपर कौन सी स्ट्राइप्स दिखी जाती हैं, ये हमें ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स हम देख सकते हैं। दे सॉ अदर एनिमल्स टू एंड एंजॉयड वेरी मच। उन्होंने और बहुत सारे जानवर देखे और बहुत उन्होंने मज़े किए। When it was evening, they came out of the zoo and boarded the bus. जब शाम हुई तब वो जू से बाहर आए और उन्होंने एक बस ली। बस बोर्ड का मतलब ये है कि उन्होंने बस हायर कर ली, कहाँ पर, घर जाने के लिए, वापस जाने के लिए। चलिए आइए न्यू वर्ड्स पे चलते हैं, वर्ड्स और मीनिंग। अब हम इनको रिवीजन करते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये इस लेसन के बीच में आए हैं, तो हम अब रिवीजन के तौर पर इनको फिर से पढ़ते हैं। तो आइए, फर्स्ट वर्ड है वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। नेक्स्ट विजिटेड। विजिटेड होता है भ्रमण के लिए गया। तो कहाँ भ्रमण के लिए गए थे, अरुण एंड नेहा ये गए थे जू देखने के लिए गए थे। नेक्स्ट एंट्रेंस। एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कौन सा होता है, जिसमें हम अंदर, घर के अंदर एंटर करते हैं, या इन्होंने जब जू के अंदर एंटर किया, किसी भी बिल्डिंग के अंदर एंटर करने को जो गेट होता है उसे हम कहते हैं प्रवेश द्वार और एंट्रेंस। नेक्स्ट है रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग होता है आराम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियली, मतलब अप्राकृतिक। ठीक है, अप्राकृतिक होता है जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। नेक्स्ट है स्विंगिंग। स्विंगिंग होता है झूल रहे हैं, जैसे जू के अंदर मंकीज जो थे वो झूल रहे थे एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, जैसे पेड़ के पीछे खड़े हुए हैं या हम किसी के पीछे खड़े हैं तो उसको हम बोलते हैं बिहाइंड। नेक्स्ट है बोर्डेड। बोर्डेड होता है सवार हुए, जैसे बाद में अरुण और नेहा ने जब जू देख लिया उसके बाद उन्होंने एक बस बोर्ड कर ली, जैसे वो बस में सवार हो गई। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। थैंक यू।